हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 1। और आज की जो आपकी वर्कशीट है इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दिए गए पॉइंट्स हैं इसे समझने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अपनी वर्कशीट की नोटबुक्स अलग रखें। हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाएं कि आगे चल के आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो जो लास्ट ईयर बच्चों को हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। आज का आपका टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखेंगे और समझेंगे इन्हें। को प्राइम नंबर क्या होता है? आपको बताया गया है कि टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके, ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया है कि टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। मतलब उनका कॉमन फैक्टर वन ही होता है, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो लाइक 25 है। ठीक है, तो 25 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो नंबर दिए 25 एंड 35। तो अगर इनका को प्राइम नंबर देखें तो वन इनका को प्राइम नंबर हो सकता है। मतलब दोनों ही नंबर, ठीक है, वन से दोनों ही नंबर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिवाइड हो सकते हैं या वन के टेबल में। जैसे वन सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 25 का भी है बट 35 का भी है। उसके अलावा अगर हम कोई नंबर देखें तो हो सकता है कि और कोई नंबर इसमें कॉमन हमें ना देखने को मिले। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ सिंपल सा। जैसे 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या हो कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? वन हो सकता है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको। देन इसके बाद है HCF। HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है कि लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स। यहाँ पे बोला गया है कि HCF क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो HCF मान लीजिए आपने 20 का यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाला? देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 225। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 का निकाला एक और HCF। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये कुछ मैं दोबारा सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 आ गया। अभी हमने जो लिखा था तो 20 के क्या क्या फैक्टर्स थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 10 के यहाँ पे फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हम कॉमन देखें इसमें तो 2 है और 5 है, तो 2 एंड 5 ये कॉमन है। हम 20 और अगर 10 में देखें तो 2 एंड 5 कॉमन थे। ठीक है, तो ये कॉमन जब हम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स। ओके, ये HCF होता है। LCM क्या होता है? द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। एक स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों ही नंबर जिनका भी आप LCM निकाल रहे हो उन दोनों से ही क्या होता हो? डिवाइड होता हो, डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मैं 20 और 10 का अगर एक साथ निकालूं तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों से ही डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही 2 के टेबल में 5 पर आएगा, 5 का 5 मैंने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे सॉल्व होकर एंड में 1 आ जाएगा। तो 2, 2, 5 यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर हैं, इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा LCM। ठीक है, क्योंकि HCF आपका हो चुका है। HCF और LCM में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि HCF हम हमेशा सिंगल नंबर का निकालते हैं और उसके बाद कॉमन फैक्टर देखते हैं, और LCM हम एक साथ निकालते हैं, 2 नंबरों का, 3 नंबरों का, कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर डैट इज़ नॉट रैशनल इज़ इरेशनल। इट मीन्स वो नंबर जो कि रैशनल ना हो उसे इरेशनल कहते हैं। ठीक है, जो नंबर रैशनल ना हो उसे इरेशनल कहते हैं। अब इट मीन्स यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PQ। जो इरेशनल नंबर होते हैं,
ठीक है, वो कभी भी p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते। ठीक है, लाइक दिस, फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते। और उसमें एक और चीज़ बोली गई कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब -2 भी हो सकता है या फिर -3 भी हो सकता है, या 2 और 3 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि एंड q इज़ नॉट इक्वल, p बाई q की फॉर्म में है और जो q है ये इक्वल 0 के नहीं है। मतलब जो p बाई q होती है फॉर्म, तो नीचे हमेशा जो भी नंबर होता है ये 1 या 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझा रखा है कि एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल 0। तो इरेशनल नंबर कभी भी p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, p बाई q की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं और वहाँ पर q जो होता है वो यहाँ पे आपको नॉट इक्वल 0 जो है बताया भी गया है। ये आपको और अच्छे समझ आएगा जब आप एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट अपना तो रिवीजन करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी शुरुआती तौर पे हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे बी में आपको बोला गया है कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हैं √2, √3 और √5। ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि p बाई q की फॉर्म में नहीं है। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस आपको देखनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 तरीके से आपको दिखाया गया है। फर्स्ट है 1/7। 1/7 को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 को ब्रैकेट के अंदर रखना है। हमेशा ऊपर वाले नंबर को याद रखेंगे कि ऊपर वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका, उसको हमेशा बाहर रखते हैं। उसके बाद डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 को आप सोच रहे होंगे कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपने 0 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यस सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही डिवीज़न चलेगा। और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 1428 लिखा है। ठीक है, 142857। ठीक है, यहाँ तक नंबर है। उसके बाद अगर आप देखें तो दोबारा रिपीट हो रहा है नंबर 57। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग है यहाँ पे, मतलब है कि ये रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, नंबर रिपीट भी हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरीके से डिवाइड जब आप करते हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर 0 आता है और वो वहाँ पे एंड हो जाते हैं। ठीक है, या फिर पॉइंट में भी आपने देखा है कि पॉइंट में नंबर आने के बाद एंड में रिमाइंडर 0 आता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसे टर्मिनेटिंग में लाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलता रहेगा, डिवाइड आप करते रहेंगे, चलता रहेगा। जो आंसर है वो बार बार हो सकता है रिपीट हो। ठीक है, जैसे 1428 है तो दोबारा 1428 आ सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। इसके बाद सेकेंड है टर्मिनेटिंग आपको दे रखा है 3/8। 3/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 0.375 आया और यहाँ पे सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग या टर्मिनेटिंग हो, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे √2 है, इसे जब आप करेंगे डिवाइड तो आप क्या देखेंगे कि इसका आंसर जब पॉइंट में लेके आएंगे तो पॉइंट में इसका आंसर कैसे आएगा। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिक्वायरिंग होगा, मतलब ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहे हैं नंबर। ठीक है, 41421 नंबर भी बदल रहे हैं। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉल्व हो गए, ख़त्म नहीं हुए, चलता रहेगा। ठीक है, सो इसके बाद आपको ऐसे ही बताया गया कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो याद रखना है कि जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्वायरिंग हो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट समझाया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको 3 को डिवाइड करना है 2, 4, 5 से। आंसर आपका आ जाएगा 81।
ठीक है, यहाँ पर आपने इसे सॉल्व किया। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो एंड में रिमाइंडर भी आ रहा है, वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स शो किए गए हैं कि ये जो जिस नंबर को आप डिवाइड करें ये क्या होता है, ये डिविडेंट होता है। ठीक है, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशेंट। और एंड में जो ये आप देखते हैं बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे ये आपको मेंशन करना है कि ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये डिवीज़र है और ये कोशेंट है। तो ये आपको लिखनी होगी पूरी स्पेलिंग। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए गए हैं, बट ये गलत तरीके से लिखा है। 3 जो है और 2 ये मिसप्लेस होके इसमें मिसप्रिंट है। आपको जब आप कॉपी में करेंगे तो इसे ठीक कर लेंगे। आपकी वर्कशीट में मिसप्रिंट है, 2 को 3 की जगह लिखना है, 3 को 2 की जगह लिखना है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको ट्राई और सेल्फ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे अभी बॉक्स में मैंने समझाया है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको डिवीज़न एल्गोरिथम के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला फाइंड द HCF एंड LCM। आपको 112 और 86 ये 2 नंबर दिए गए, इनका LCM और HCF निकालना है। उसके बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, LCM आ गया, HCF आ गया, शो डैट आपको शो करना है कि ये दोनों, ठीक है, 112 मल्टीप्लाई 86 इक्वल होंगे जो भी आपने LCM और HCF निकाला है उसको मल्टीप्लाई करने पर। तो ये आपको शो करना होगा, पूरा सॉल्यूशन करेंगे आप। थर्ड है आपका व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों का आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। इसके अलावा लास्ट है आपका द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डैश नंबर्स इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सो योर आंसर इज़ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे आंसर में इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो तीनों क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं आपको सॉल्यूशन के साथ एक बार शो कर दे रही हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, ये भी मैसेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम 201 और 128 का आपको निकालना है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 128 को जब 210 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 128 के टेबल में 1 पर 128 आता है। ठीक है, इसको जब यहाँ पर लिखेंगे और माइनस करेंगे तो आंसर आपका रिमाइंडर में क्या आएगा 82। ठीक है, अब इसके आगे तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट में जाएगा आंसर। और आपको डिवीज़र कोशेंट रिमाइंडर तीनों चाहिए तो आप आगे पॉइंट में आंसर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, यहीं तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप डिविडेंड आपको दिया गया है 210, ये आप लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देन इसके बाद डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीज़र आपको क्या दिया है 128 आपने लिख लिया। उसके बाद कोशेंट क्या आपको आया है, यहाँ पे कोशेंट आया है आपका 1, वो भी आपने यहाँ पे लिख लिया। देन रिमाइंडर है 82, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो आपको प्लेस का ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिवाइज़र आता है, फिर कोशेंट आता है, देन रिमाइंडर। और डिविडेंड जो होता है इसी को आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि क्या सही है आपका आंसर, क्या नंबर आपने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन इसमें आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बोडो मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 128 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, देन प्लस 82। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 210 आ जाएगा। यस, सो अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम देखें तो 210 इक्वल 210 आ रहा है। ठीक है, 210। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका HCF ऑफ 112 एंड 86। ठीक है, 112 एंड 86 का आपका जो HCF है वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम HCF निकाल रहे हैं तो 1 बाय 1 हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने 112 का HCF निकाला है, फिर हमने 86 का निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 112 जो है 2 के टेबल में 56 पर आता है, फिर 2 के टेबल में 56 जो है वो 28 पर आता है, C2 के टेबल में 28 14 पर आता है, फिर 2 के टेबल में
14 7 पर आता है, 7 7 के टेबल में 1 पर आता है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल में 86 43 पर आता है और 43 43 के टेबल में 1 पर आता है। ओके, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, आपने आगे के जितने भी इसके फैक्टर्स थे वो लिखे। कॉमन फैक्टर यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देन इसके बाद आप LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 112 एंड 86। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि दोनों को एक साथ आपको लेके सॉल्व करना है, 112 और 86 को। तो 112 और 86 को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल में 112 जो है वो 56 पर आता है और 86 43। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे 56 और 43 को कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आप पूरा करेंगे और बाद में आपको मल्टीप्लाई करना ही है, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। देन इसके बाद अगर आप देखें तो LCM आपका 2 × 56 × 43। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 4816। अब आपको शो करना है, क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 112 × 86 इक्वल HCF × LCM। तो यहाँ पे LCM और HCF लिख लेंगे जो भी आपका आया था। ठीक है, और उसके अलावा ये दोनों डिजिट आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, LCM HCF भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल, आपके दोनों आंसर सेम आ रहे हैं 9632। ओके, ऐसे ही दोनों तरफ आ रहे हैं आपके आंसर, तो ये इक्वल है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आपका 164 एंड 12 अपॉन में। तो आप इसको कैंसिल करके अगर डिवाइड करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे डिवाइड करें। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म 41 अपॉन में 3। ठीक है, सो जब इसे हमने कट किया तो 41 अपॉन में 3 आ गया। अब आप चाहें तो इसे डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर आपको डिवाइड वैसे करके दिखाना होगा। ठीक है, जैसे 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 आता है 1 पर। ठीक है, सो यहाँ पे 1 बचा, आपने फिर 1 यहाँ पर फिर से नोट किया। तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर आपका क्या आ रहा है, 13.666। तो ये लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, कि ये कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है लगातार, बट इसका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन में वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिक्यूरिंग बोल सकते हैं आप। देन सेकंड ऐसा ही है, इसमें भी 83 अपॉन में 7 है। इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 11.857142। फिर उसके बाद वही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके, ऐसे ही लास्ट है 100 अपॉन में 15, ये भी ऐसे ही है 6.666। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पे आपके जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लास्ट आपका है रैशनल नंबर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें।